आपने नाम सुना होगा अहि रावण का। अहि रावण, रावण का कौन था? भाई था, लेकिन मायावी था। और जब रावण को लगा कि अब मेरे सारे भाई जा चुके हैं, तो रावण ने अहि रावण की सहायता ली। अहि रावण ने अपनी माया से सारे योद्धाओं को, हनुमान जी महाराज को छोड़कर राम लक्ष्मण को अहि रावण उठाकर ले गया और सारे योद्धा बेहोशी की अवस्था में चले गए। अहि रावण ने ऐसी क्रिया चलाई, ऐसा जादू चलाया कि सब वानर बेहोश हो गए। केवल विभीषण महाराज रह गए। क्यों? क्योंकि उस पर अहि रावण का कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि विभीषण जी महाराज लंका के थे और वो उसकी काट को जानते थे। जब सारे वानर बेहोश हो गए और जब विभीषण महाराज की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, तो हनुमान जी से विभीषण जी ने पूछा, आप महाराज मूर्छा क्यों नहीं आई? तो हनुमान जी ने कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब, ये भूत पिशाच की जो माया है ना, हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो विभीषण जी ने कहा, महाराज राम और लक्ष्मण को अहि रावण ले गया है, अब केवल आप ही हैं जो उनके बंधनों को काट कर मुक्त करा कर ला सकते हैं। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, कहां रहता है रावण? कहा, पाताल लोक में रहता है, लेकिन आज तक देखा मैंने भी नहीं है। हनुमान जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। कौन थे हनुमान जी गुरुदेव? शिव जी महाराज। बहुत सुंदर, किसने बताया? एंजल ने। शिव जी महाराज का ध्यान किया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव का ही अवतार कहे जाते हैं कौन? हनुमान जी महाराज। काहे से प्रकट हुए थे शिव जी के? आंसू से प्रकट हुए थे, जिसको कहा जाता है रुद्र। क्या कहा जाता है? रुद्र। जानते हो रुद्र की माला? हनुमान जी महाराज रुद्र से ही प्रकट हुए हैं, एक स्वरूप। जब भगवान शंकर ने हजारों वर्ष भगवान विष्णु की तपस्या की और दृष्टि खुली, तो उनकी दृष्टि से आंसू टपका, उसी आंसू से रुद्र पैदा हुआ, प्रकट हुआ। उसी की माला। कितने मुखी होते हैं रुद्र जानते हो? 14 मुखी रुद्र होते हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 14 मुख तक होते हैं रुद्र के। और हर रुद्र को पहनने के नियम अलग अलग हैं। माताओं को रुद्र को धारण नहीं करना चाहिए, केवल पुरुष को धारण करना चाहिए। क्यों? रुद्र हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। माताओं में 9 दोष हमेशा रहते हैं, और 9 दोष होते हुए लेकिन फिर भी माता इस जगत की जननी कही गई है। कल कथा आप सुनेंगे। इस सृष्टि में एक मन में विडंबना रहती है कि सबसे पहले कौन आया। हम जब पढ़ा करते थे तो क्लास में हमसे भी बच्चे कहा करते थे, मुर्गी पहले आई या अंडा? सवाल है। आज कथा सुनेंगे आप और कल इसका जवाब आपको मिलेगा कि संसार में पहले कौन आया। बड़ी प्यारी कथा है कल की। कल की कथा तो महाराज हृदय को छूने वाली कथा है। कल भगवान कपिल की कथा आती है, माता देवहूति की कथा आती है, कल भगवान नरसिंह की कथा आएगी और भक्त प्रहलाद की कल कथा है। लेकिन जो 3 दिन की कथा है ना, वो 3 दिन की कथा इस तरीके से है, चढ़ाई वाली कथा है, समझ में कम आती है, उलझी हुई कथा है। और कहते हैं भागवत की जो 3 दिन की कथा को समझ गया वो पूरी भागवत को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ दिवस से तो आनंद की कथा प्रारंभ हो जाती है। नाचो कूदो और आनंद उठाओ। फिर तो क्यों? क्योंकि चौथे दिन कौन आता है? आनंद आ जाते हैं, और जब आनंद आता है तो फिर तो आनंद ही आनंद है महाराज। फिर तो रसगुल्ले की कथा शुरू हो जाती है। चकाचक रसगुल्ला खाओ, मुंह मीठा करो। तो लेकिन 3 दिन की कथा बड़ी उलझी हुई कथा है। इसी को तो चित्त में उतारना है। जब भगवान हनुमान को पता चला, अपने गुरु का ध्यान किया और भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और हनुमान जी की गदा की जो चोंच होती है ना, उस पर बैठ गए।
क्योंकि हनुमान जी महाराज से कहा कि जब कोई शिष्य विपत्ति में होता है तो सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करता है। इस संसार में सारे संबंध समाप्त हो सकते हैं, पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो सकता है, पिता और पुत्र का संबंध समाप्त हो सकता है, माता और पुत्र का संबंध समाप्त हो सकता है, पति पत्नी का संबंध समाप्त हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध कभी समाप्त नहीं होता। एक बार यदि आपने कोई गुरु बना लिया तो गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर तक होता है। कितने ऐसे भाई बंधु माताएं हैं जो गुरुमुख हो चुके हैं? जरा हाथ उठाएं। 1 2 3 बस। संसार में आए हो तो गुरु अवश्य बनाओ। आज सुनाएंगे आपको कथा कि गुरु के क्या गुण होने चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। आजकल समस्या ज्यादा है, गुरु बनाओ बड़ा सोच समझ के बनाओ, क्योंकि महाराज दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए थे। आजकल तो जिसे गुरु बनाओ वो अपने आप को भगवान समझने लगता है, और भगवान सोचते हैं अब तू भगवान बन गया तो फिर वहां पहुंच जहां मैं पैदा हुआ था, और फिर भगवान उसे अपने घर पहुंचा देते हैं। ऐसे बहुत से गुरु भगवान के घर में बैठे हुए हैं। महाराज बैठे हैं कि नहीं बैठे? इसलिए गुरु के 5 गुण जो आज आपको बताए जाएंगे, यदि किसी में वो 5 गुण दिखाई दें तो गुरु बनाने में देर मत करना, और गुरु बनाकर एक गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लो, और उस मंत्र का कम से कम 1 माला तो रोज करो। माला अगर नहीं करना चाहते हो, माला नहीं है तो कम से कम मन से ही जो भी मंत्र आपको गुरु के द्वारा मिला है उसका जाप करना चाहिए। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और प्रेम से बोलना, राधे राधे। तो हनुमान जी महाराज ने अपने गुरु का ध्यान किया, भगवान शिव प्रकट हुए और हनुमान जी की गदा की चोंच में आकर बैठ गए। हनुमान जी से बोले, पुत्र क्यों दुखी है? हनुमान जी कहने लगे, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मुझसे दूर हो चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं वो कहां हैं। तब भगवान शिव ने कहा, चिंता ना करो, उनको अहि रावण उठाकर ले गया है। नाग फांस में ही रावण ने बांध दिया है, लेकिन नाग फांस से मुक्त वही करा सकता है जो अहि रावण की विद्या को भंग कर सकता है। हनुमान जी महाराज बोले, महाराज विद्या कैसे भंग होगी? तब भगवान शिव ने कहा कि अहि रावण काली का पुजारी है और काली के 5 दिए जलाता है। शमशान में जब पहुंचोगे वहां काली की प्रतिमा होगी, और उस काली की प्रतिमा के चारों ओर 4 दिए होंगे और एक दिया आकाश की ओर होगा। अहि रावण को वही परास्त कर सकता है जो 5 दियों को एक फूंक में बुझा दे। हनुमान जी महाराज बोले, महाराज एक बार में तो 5 दिए नहीं बुझ सकते। तो शिव कहने लगे, अरे जब गुरु का आशीर्वाद हो तो सारे काम पूर्ण होते हैं। तू चल, पाताल में चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। भगवान शिव हनुमान जी की गदा में विराजमान हुए और हनुमान जी महाराज पाताल लोक में आ गए। जब शमशान में आए, आकर देखते हैं तो माता काली की प्रतिमा है और उसके चारों ओर 4 दिए लगे हैं और एक दिया ऊपर की ओर है। भगवान शिव ने कहा, हनुमान तुम केवल ऊपर की ओर मुख उठाओ, बाकी अन्य मुख मैं तुम्हारे लगाता हूं। और भगवान शिव ने उसी समय हनुमान जी महाराज के चारों दिशाओं में मुख लगा दिए, और एक मुख हनुमान जी का स्वयं है। और जैसे ही उन्होंने कहा, बोल सियापत रामचंद्र की जय, और जैसे ही जय हुई महाराज फूंक मारी और 5 दिए एक बार में ही बुझ गए। जैसे ही दिए बुझे, अहि रावण की शक्ति क्षीण हो गई। दौड़ा दौड़ा आया, हनुमान जी से युद्ध हुआ और हनुमान जी ने अहि रावण का वध करके भगवान राम को नागफांस से मुक्त कराया। उसी दिन से हनुमान जी महाराज पंचमुखी हनुमान हो गए, जो अपने स्वामी के कष्ट भी